अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ होती है और उसका सिंबल क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी कि वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर दो अल्फाज का जो है वो मजमुआ है। एक ट्रांसफ़र और दूसरा फॉर्म। ट्रांसफ़र का मतलब होता है मुंतकिल करना, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। और फॉर्म का मतलब होता है हालत, यानी कि एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि बिजली को या इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, यानी कि प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में ट्रांसफ़र करती है, मुंतकिल करती है, उसको आप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर की ख़ास बात ये होती है कि ये फ्रीक्वेंसी को तब्दील नहीं करता। जो प्राइमरी सर्किट पे इनपुट पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है वही आउटपुट के ऊपर भी होती है। अब अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल यानी काम करने के असूल के ऊपर जाएं तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों, इंडक्शन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, कि जब आप किसी भी कॉइल को सप्लाई देते हैं तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स पैदा होना शुरू हो जाता है और उसके पोल्स बन जाते हैं नॉर्थ और साउथ, और नॉर्थ पोल से वेव्स निकलकर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और जब इसमें से ये फ्लक्स निकल के वापस इधर आता है, लिंक करता है, तो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पैदा हो जाती है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं। ये जो इसका प्रोसेस है इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और अगर आप इसके पास एक और कॉइल रख दें तो ये जो फ्लक्स इससे निकल रहा है वो इस कॉइल में भी लिंक करेगा, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब एक कॉइल की वजह से, उसके फ्लक्स की वजह से उसके पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल के अंदर जो है वो ईएमएफ जनरेट हो जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम ट्रांसफार्मर की एक कॉइल को, प्राइमरी कॉइल को इनपुट देते हैं और इसका जो फ्लक्स है वो दूसरी कॉइल के साथ लिंक करता है, तो इसमें ईएमएफ जनरेट होती है जो कि हम यहाँ से आउटपुट पे ले लेते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों सर्किट्स का, प्राइमरी और सेकेंडरी का, आपस में कोई फिजिकल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता बल्कि मैग्नेटिक कनेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन की। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में मेन जो चीज़ें होती हैं वो दो होती हैं। नंबर एक, इसकी वाइंडिंग्स, जो कि दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। और दूसरी जो चीज़ है वो होती है इसकी कोर। और ये जो कोर है ये बनी होती है सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशंस होती हैं, यानी पतरियां होती हैं, और ये जो कॉइल्स होती हैं ये बनी होती हैं कॉपर से। आप इसके सिंबल को गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो कॉइल्स शो की गई हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों वो वाइंडिंग होती है या वो कॉइल होती है जिसको हम इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी वो होती है जो सेकंड नंबर पे होती है, जिसे हम आउटपुट लेते हैं। अगर हम यहाँ से इनपुट दें और यहाँ से आउटपुट लें तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, और अगर हम ऐसा ना करें, यहाँ से इनपुट दें और इधर से आउटपुट लें, तो फिर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी बन जाएगी। और इसमें प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उनको हम जो है वो V1 या फिर VP कहते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर जो वोल्टेज होते हैं उनको हम V2 या फिर VS कहते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग की जो टर्न्स होती हैं उनके लिए N1 का जो है वो हम यूज़ करते हैं वर्ड, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स हैं उनके लिए हम N2 यूज़ करते हैं। और जो इसमें से फ्लक्स निकलता है जो कि प्राइमरी से निकलकर सेकेंडरी में जाता है उसको हम फाई कहते हैं। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इसकी टाइप्स की, कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो मेजर इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को अप करता है और करंट को डाउन करता है, जबकि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को डाउन करता है और करंट को अप करता है। वोल्टेज और करंट का अप और डाउन होना ये डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। एग्जांपल, अब मैं बारी बारी आपको इसका सिंबल और इसकी ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये मैंने एक ट्रांसफार्मर की ब्लॉक डायग्राम बनाई है, और इसमें ये जो पोर्शन है, ये जो बॉक्स है, ये कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसकी एक साइड पे प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सबसे पहले दोस्तों ये होता है
कि जैसे ही हम इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे इनपुट VP या V1 अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस होता है वोल्टेज और करंट का, वो ये होता है कि सबसे पहले वोल्टेज, उसके बाद करंट और उसके बाद फ्लक्स। जब भी आप किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी कॉइल में, स्पेशली इंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद उस कॉइल में से करंट पास होती है, करंट गुजरती है, और उस करंट की वजह से एक फ्लक्स जनरेट होता है। इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे VP या V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें से एक करंट पास होगी जिसको हम I0 कहेंगे, क्योंकि आउटपुट के ऊपर हमने लोड नहीं कनेक्ट किया गया। जैसे ही ये करंट इसमें से वाइंडिंग में से गुजरेगी तो इस करंट से एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि इस प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में जाएगा, और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, और इसको हम नाम देंगे फाई का। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कोर हमने बीच में यूज़ की है सिलिकॉन स्टील के मटेरियल की, इसके यहाँ पे दो फंक्शन हैं, दो काम हैं। नंबर एक कि ये इस फ्लक्स को ईजीएस्ट वे देती है, यानी कि इस फ्लक्स को गुजरने का रास्ता फराहम करती है, और नंबर दो कि इस वाइंडिंग को सहारा फराहम करती है, क्योंकि हम ये वाइंडिंग जो है वो हवा में नहीं कर सकते, इसलिए जो है कोर के ऊपर हम इसको लिपटा देते हैं। ये फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग से निकलकर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाके लिंक करता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के तहत EMF जनरेट हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं E2 का, और जिसके अंदर से अगर आप वोल्टेज ड्रॉप माइनस कर दें तो आपको जो सेकेंडरी के ऊपर वोल्टेज मिलेंगे वो मिलेंगे V2 या फिर VS। जब हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर कोई भी लोड कनेक्ट करेंगे, कोई भी लोड किसी भी किस्म का, तो उस लोड की वजह से इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर से एक करंट पास होगी जिसको हम I2 का नाम देंगे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। तो उसमें सबसे पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों स्टेप अप का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को अप कर दे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दोस्तों ये होता है कि इसकी जो प्राइमरी टर्न्स हैं उनकी जो तादाद है वो कम होती है, जबकि सेकेंडरी साइड पे ज़्यादा टर्न्स होती हैं। टर्न्स ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होंगे, वोल्टेज डबल अप होंगे। लेकिन टर्न्स ज़्यादा होने से एक और नुकसान होगा कि वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो चूंकि टर्न ज़्यादा हो गई हैं, वोल्टेज तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उससे लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसलिए करंट कम हो जाएगी। तो यही वजह है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर टर्न ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज को स्टेप अप करता है लेकिन करंट को कम कर देता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो इसके अंदर दोस्तों प्राइमरी साइड पे टर्न ज़्यादा होती हैं लेकिन सेकेंडरी साइड पे टर्न्स कम होती हैं। यानी कि प्राइमरी साइड पे ज़्यादा वोल्टेज होंगे, सेकेंडरी साइड पे कम वोल्टेज होंगे, लेकिन सेकेंडरी में चूंकि टर्न्स कम हो गई हैं तो इसलिए उसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट बढ़ जाएगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को कम करता है लेकिन करंट को बढ़ा देता है। फिर जो रेशो बनेगी उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, और उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर आप टोटल 3 चीज़ें जो है वो मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की और सेकेंडरी की, सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाई प्राइमरी टर्न्स, और सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाई प्राइमरी वोल्टेज, और प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाई सेकेंडरी करंट। तो फॉर एग्जांपल आपको इनमें से कोई भी पैरामीटर मेजर करना है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास ये तीनों पैरामीटर्स हैं और मुझे V2 फाइंड करना है, तो मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो ये फार्मूला ड्राइव कर लूँगा कि N2 डिवाइडेड बाई N2 मल्टीप्लाई बाई V1 डिवाइडेड बाई N1। तो ये फार्मूला जो है मुझे बता देगा कि V2 कितने हैं। तो इस तरीके से आप इन चारों पैरामीटर्स को जो है वो इस फार्मूले के थ्रू मेजर कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। दोस्तों आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक जो गाइडेंस है वो मिल गई होगी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस उसूल पे काम कर। इसके अलावा मैं ट्रांसफार्मर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि वो कैसे वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।